मातरम। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। मैं हूं AK सिंह। देखिए दोस्तों, आज हम जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक आतंकी हमला हुआ है। और आज जो आतंकी हमला हुआ है 26 तारीख के रात में, ये जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स बेस पे यानी एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ है। और आज हम लोग को जानना इसलिए ज़रूरी है कि देश में पहली बार जो हमला इस बार हुई है वो ड्रोन के माध्यम से हुई है। और ड्रोन के माध्यम से उसमें जो है IED बम का प्रयोग किया गया है। तो आज हम दोस्तों जानेंगे कि ये IED बम बनती कैसी है और वो किस प्रकार का बम है। अर्थात क्या ये जो IED बम का प्रयोग हुआ है क्या देश में पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस बम का प्रयोग किया गया है। जो आतंकवादी घटनाएं दिनों पर दिन अपने देश भारत में जो होती रहती है, इसमें क्या इसका प्रयोग इससे पहले किया गया है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, पहले उस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद क्या बेल आइकन को जरूर दबा दे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो हमला हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स बेस स्टेशन पर हुई है। एयरफोर्स बेस स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है। आखिर उनका टारगेट जो है, ये जो स्टेशन पे हुई थी, ये जो मतलब कहने का अर्थ है, ये चर्चित मुद्दा इसलिए बना हुआ था कि ये ड्रोन के माध्यम से, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा होगा ये ड्रोन है दोस्तों। इस ड्रोन का प्रयोग दोस्तों, जहां तक आप लोग को मालूम है कि अपना देश भारत इस ड्रोन का प्रयोग वैक्सीन की सुविधा देने में, मेडिकल सुविधा देने में, इस कोरोना महामारी के बीच जिस ड्रोन का प्रयोग हम लोग मेडिकल सुविधा में जन कल्याण के लिए किए, उसी ड्रोन का प्रयोग ये पाकिस्तान जो कुत्तों जैसी बार बार ये नापाक हरकतें करती रहती है, इसके माध्यम से आतंकवादी घटना को वो अंजाम देती रहती है। देखेंगे दोस्तों, ये जो हमला हुआ है इसमें ज़्यादा क्षति तो नहीं हुआ है, अभी ऐसा बताया जा रहा है। इसमें मुश्किल से हमारे जो एयरफोर्स के 2 जवान घायल हुए हैं। तो ये तो न्यूज़ में ऐसे आई है जैसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा, जिस स्टेशन पर जिस जगह पे 26 तारीख की रात यानी 1:30 बजे ये घटना हुई थी, 2 IED बम जो कि उसका जो तीव्रता कम तीव्रता वाली IED बम का प्रयोग किया गया था। ये जो आपके ऊपर जो क्षति देख रहे हैं, ये एक छत को ये मतलब बम ड्रोन के द्वारा गिराया गया, जिसके बाद ये जो छत था एयरफोर्स बेस स्टेशन का वो ढह गया। तो हम समझेंगे क्या ये IED बम कितना खतरनाक होती है और बनती कैसी है। सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद जो है आपको न्यूज़ बताना नहीं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है दोस्तों, ये ड्रोन हमला देश में पहली बार, यानी अभी तक भारत जो है ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इसके ऊपर ड्रोन हमला भी होगा। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ। और साथ ही साथ इस हमले में जो बम का प्रयोग किया गया वो IED, यानी इस IED का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, हम आगे समझेंगे। फिलहाल जानेंगे कि ये IED बम जो हमला हुआ इसमें क्या हुआ। बता दिए इसके पहले कि इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। और इस चीज़ की जब घटना होने के बाद हमारी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और साथ ही साथ रॉ अपना जो है खोजबीन कर रही है, जानकारी ले रही है, रिसर्च कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे किन कुत्तों का हाथ है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हम आपको 2 घटना बता रहे हैं। एक घटना आपको जहां तक पता होगा दोस्तों, ये बात 2016 ईस्वी की है। 2016 में पठानकोट में जो घटना हुई थी, हमारे पठानकोट एयरबेस पे जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें भी IED बम का प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ ये जो हमला हुई थी दोस्तों पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को, उस वक्त भी IED बम का प्रयोग किया गया था। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों कि IED बम आखिर होता क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिएगा। इसका पूरा नाम होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी इसका अगर हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसको बोलेंगे काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसको दोस्तों हम लोग देसी बम या जुगारू बम कहें
तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसको हम देसी बम और जुगाड़ू बम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जिस बम के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, यानी जो हम लोग के सेना में मिलिट्री के पास जो बम होती है, उस बम से ये बिल्कुल भिन्न होती है। कहने के लिए बम है, लेकिन उस बम से ये क्या होती है? बिल्कुल भिन्न होती है। तो हम जानेंगे कि आखिर इस बम में होता क्या क्या है और बनता कैसे। सबसे पहले कहने का अर्थ है कि जो इसका जो प्रयोग है, छोटे छोटे घटना को अंजाम अगर देना हो तो साधारणतः इस बम का प्रयोग किया जाता है। इसको बिल्कुल, इसका नाम हम देसी जुगाड़ यानी जुगाड़ू बम अर्थात देसी बम इसलिए कहते हैं कि इसको बनाने में दोस्तों सबसे पहले विस्फोटक, कोई भी बम बनाइएगा तो विस्फोटक की तो आवश्यकता होगी, विस्फोटक की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कुछ घातक पदार्थ जैसे कोई धातु हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया, जो जानलेवा हो सकता है, इसमें इसको मिला दिया जाता है। कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है और साथ ही साथ उस बम को विस्फोट करने के लिए कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो आग को उत्पन्न करने वाली होती है। इत्यादि चीज को मिला के इस बम को बनाया जाता है। बिल्कुल देसी रूप से यानी देसी जुगाड़ के माध्यम से इस बम को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब हम समझेंगे कि इसमें मूल रूप से 5 चीज पाई जाती है बम में। सबसे पहला इसमें एक को स्विच, ये जो बम होती है आईईडी, इसमें स्विच होता है। ये स्विच का काम है बम को एक्टिव करना, अर्थात आप जिस जगह पे आप इसको हमला करने वाले हैं तो उस जगह पे अगर बम लगाइएगा तो उसका जो बम में स्विच होता है दोस्तों, वो उसका काम है बम को एक्टिव कर देना। ऐसे ही फ्यूज होती है, बड़ी होती है और एक्सप्लोसिव होती है। एक्सप्लोसिव का अर्थ होता है विस्फोटक, क्योंकि बम बनाइएगा तो बिना विस्फोटक के तो आप बम बनाइएगा नहीं। और साथ ही साथ एक बैटरी होता है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा दोस्तों। ये इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, उसका जो पदार्थ है, क्या क्या पाई जाती है, ये हम आपको समझा दिए। अब हम समझेंगे आतंकवादी ये जो घटना करती है, इसको मूल रूप से 3 जगह पे साधारणतः ऐसा देखा गया है कि सड़क के किनारे, कोई भी सड़क हो तो सड़क के किनारे इस बम को लगा दिया जाता है। और साथ ही दूसरा इसका प्रयोग जो किया जाता है, अगर छोटा छोटा कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर नुकसान पहुंचाना हो, उसको ध्वस्त करना हो, उसको ख़त्म करना हो, तो इस छोटे बम को लगा के गाड़ी को भी समाप्त किया जा सकता है, उसको उड़ा दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसको आत्मघाती, कहने का अर्थ है कि आत्मघाती बम के अगर जितना पदार्थ, यानी कि कहने का अर्थ है कि इस आईईडी बम में जितना पदार्थ का प्रयोग किया गया बनाने में, विस्फोटक का, घातक पदार्थ, जहरीली पदार्थ, ये अगर कम मात्रा में हो दोस्तों तो छोटे छोटे घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इसका ही मात्रा अगर ज़्यादा आप बढ़ा दीजिएगा तो यही बम क्या होता है? बड़े बड़े घटना को अंजाम देती है। जैसा कि पुलवामा में जो हमला हुई थी, उसमें आईईडी बम का प्रयोग किया गया था और वो आईईडी बम जो बिल्कुल देसी तरीका से बनाया गया था और उसमें इतना सारा पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में मिला देने से वही क्या हो जाती है? ज़्यादा घातक हो जाती है। और साथ ही साथ कहीं अगर आत्मघाती बम, यानी कोई भी टेरर जो कि आतंकवादी होता है, खुद को मार के अगर किसी दूसरे चीज़ को नुकसान करना है तो वहाँ आत्मघाती बम के रूप में भी इस आईईडी बम का प्रयोग किया जाता है। सवाल आता है दोस्तों, अगर हम अपना भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले जो माओवादी लोग होते थे, वो माओवादी लोग इस बम का अक्सर प्रयोग किया करते थे। उसके बाद नक्सली हैं, जो नक्सली भी इस बम का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि जो आतंकवादी हैं, ये भी अपने तरह तरह की इस तरह की घटनाएं को अंजाम देती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पे अगर इस बम का धमाका होता है तो वहाँ आग उत्पन्न होती है और बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई आतंकवादी अगर वहाँ पे बम विस्फोट करता है तो इस धुआं का वो फायदा उठा के बिल्कुल वहाँ से भाग निकलने के लिए उसका रास्ता का काम कर देता है। बिल्कुल आग यानी विस्फोटक मिला देने से उसमें क्या होता है? आग का निर्माण होता है। और यहाँ इसका चर्चा कर दिए थे कि जिसमें अगर छोटे छोटे गाड़ी को भी अगर नुकसान करना हो तो इस बम का प्रयोग करके किया जा सकता है। और ये जो सड़क के किनारे भी इस बम का प्रयोग करके नुकसान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इतना जो घटना हुआ जम्मू कश्मीर के एयरबेस में, उसका लक्ष्य जो था कि वहाँ पे जो एयरबेस स्टेशन के पास जो हमारा जो रक्षा के लिए खड़ी जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज है, उसको नुकसान पहुंचा। फिलहाल वहाँ पे ऐसी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि आतंकवादी बार बार ये नापाक हरकत करती है
इतना कूटने के बाद बार बार ये घटना क्यों करती है? ऐसा संभावित कारण हम आपको बताते हैं। संभावित कारण की बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों, तो इसमें अभी वर्तमान ताज़ा रिपोर्ट में ऐसा आया कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसको बौखलाहट के पीछे, उसकी आतंकवादी की बौखलाहट के पीछे 3 कारण है। फिलहाल FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है? एक लिस्ट जारी करती है। उस लिस्ट में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे लिस्ट में रखने का अर्थ है, मान के चलिए अगर आपको ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है तो आपको तमाम जितने भी देश से आपको फंडिंग आ रही थी, सहायता आ रही थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लग दिया जाता है। यानी अगर इसको इसलिए किया गया है पाकिस्तान को, वो आतंकवाद को ज़्यादा फंडिंग करता था और आतंकवाद को कम करने के बजाय उसको सपोर्ट करता था। इसके कारण FATF ने इसको क्या कर दिया? ग्रे लिस्ट में रख दिया है, जिससे इसकी बौखलाहट बनी हुई है। और साथ ही साथ दूसरा काम हुआ क्या है कि इसके पहले वाले की वीडियो हम बताए थे कि जो हमारी CRPF की बटालियन जब जम्मू कश्मीर में तैनात की गई थी तो ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि कश्मीर में कुछ होने वाला है। कश्मीर में कुछ होने वाला है तो दिल्ली में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ के तमाम प्रमुख नेताओं को क्या कर दिए? दिल्ली मीटिंग के लिए बुलाए थे, अपना कुछ बैठक करने के लिए, कि कश्मीर के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और उस मुद्दे में ऐसा बोला गया है, ऐसा फैसला लिया गया है कि वहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया होने से पहले वहाँ परिसीमन किया जाएगा। तो दोस्तों अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे कि जो परिसीमन क्या होता है। फिलहाल दूसरा ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण है कि ये जो परिसीमन किया गया है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इससे भी उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया। सबसे पहले उसको ग्रे लिस्ट में जाना पसंद नहीं आया। दूसरा चीज़ क्या पसंद नहीं आया? जो देश में प्रमुख नेता जो है दिल्ली में मुख्य बैठक की, ये भी उनको पसंद नहीं आया। साथ ही साथ इनका कारण क्या है और इनके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है संभावित कारण कि ऐसा हरकत वो क्यों किए होंगे। पिछले साल 2020 में अगस्त के महीने में चीन से ऐसा पाकिस्तान बहुत सारे ड्रोन का डिलीवरी किया था, खरीदा था। अब पता नहीं किस यूज के लिए वो खरीदा था। और BSF ने बॉर्डर की जो एरिया है उस एरिया से एक बहुत सारे ड्रोन को जब्त किए थे। उस ड्रोन में ऐसा बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के साइड से, पाकिस्तान के क्षेत्र से गन का डिलीवरी होता था। आज जो यहाँ पे IED बम का प्रयोग हुआ था तो बॉर्डर एरिया से इसके पहले पाकिस्तान द्वारा गन का सप्लाई होता था। इसके कारण भी उसके ऊपर मनसा संभावना जा रही है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकती है। और साथ ही साथ लश्कर ग्रुप, एक आतंकवादी संगठन लश्कर के आतंकवादी ग्रुप का एक मेंबर के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा 5 से 6 kg IED बम पाया गया। तो ऐसा लगाया जा रहा है कयास कि हो ना हो ये सब घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो, और ये पाकिस्तान का हाथ होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो आतंकवादी की फंडिंग कर रहा है वो सब ऐसी हरकत कर सकती है। फिलहाल अब आप समझेंगे कि क्या ये सब जो घटना हो रही है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो क्या भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आज तो ये ट्रेलर है, इससे आगे भी तो इससे बड़ी बड़ी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसा आतंकवादी घटना हो सकती है। तो इसके लिए कि भारत को इजराइल के तर्ज पे क्या करना होगा? इजराइल से 2 प्रमुख हथियार का सौदा करना होगा। जैसा कि आप लोग पता है, जैसा कि हम लोग जो अभी समस्या से सुलझे नहीं है, जो समस्या हम लोग के पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, वो वैसा ही समस्या इजराइल जो है फिलिस्तीन के साथ उसका चल रहा है। तो उसके पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम को आयरन ड्रोन सिस्टम कहते हैं। वो ऐसे ही बम को, ऐसे ही ड्रोन बम जो उसके देश में अगर कोई हमला करता है तो उसके हमला करने से पहले आयरन ड्रोन सिस्टम के द्वारा उस ड्रोन को, उस हथियार को, उस रॉकेट को मार गिराया जाता है। तो भारत को ऐसा सौदा करना चाहिए आने वाले समय में, फ्यूचर के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत की नेवी ने इजराइल से स्मैश 2000 प्लस एक मतलब जो टेक्नोलॉजी है, इस चीज़ का भी सौदा करना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी आपके ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? इसका नाम है स्मैश 2000 प्लस। ये क्या होता है? ये जो आप गन दिख रहे हैं, अगर कोई आपकी सीमा के ऊपर अगर कोई ड्रोन आ रहा होता है जो कि हमारे शत्रु का ड्रोन होता है, अगर वो हमला के लिए आ रहा होता है तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होता है कि उसको निशाना बना के, देखिए यहाँ पे निशाना बना के इसको लॉक कर दिया जाता है। अगर जिस समय पर इसको लॉक कर दिया
जाता है, उसके बाद इसको उस ड्रोन को ख़त्म कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ लिए कि फ़िलहाल ये जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई थी इसका कारण क्या था, इसके पीछे का कारण क्या है। अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ और वहाँ के प्रमुख नेता जो जम्मू या दिल्ली में क्या उनके साथ मीटिंग हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।